आप सभी लोगों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास दोनों ही पार्ट खत्म कर लिया है और अब बचा है बस प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो प्राचीन भारत की शुरुआत होती है दोस्तों पाषाण काल या स्टोन एज से, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो अब हम लोग दोस्तों जो पाषाण काल के ये 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन्हीं तीनों में देखेंगे कि मानव कैसे कैसे विकसित हुआ, कि पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी, मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी और नव पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले देखिए पूरा पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी। तो पूरा पाषाण काल में मानव जो था वो भोजन की तलाश में रहता था। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या हुई। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो पूरा पाषाण काल से और ज़्यादा विकसित हुआ और इसमें वो पालतू जानवरों को रखना शुरू कर दिया या स्टार्ट डोमेस्टिकेशन। तो इसमें जो पहला पालतू जानवर रखा था वो था कुत्ता या डॉग। उसके बाद देखिए नव पाषाण काल में मानव सबसे ज़्यादा विकसित हो गया और इसमें जो मानव था वो कृषि करने लगा। अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई नव पाषाण काल में। और उसके बाद नव पाषाण काल में मानव शिकार और बेहतर ढंग से करने लगा और जब अस्थाई जीवन की शुरुआत हो गई तो शादी भी होगी और शादी होगी तो परिवार की भी शुरुआत हो गई नव पाषाण काल से। और नव पाषाण काल में दोस्तों जो मानव था वह मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद दूसरा अंतर देख लीजिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव रहते थे वो शुरुआत में बिना कपड़े के रहते थे और धीरे धीरे बाद में जैसे समय बीतता गया तो उन लोगों ने पत्ती और जो वृक्ष की छाल होती है उसको कपड़े के रूप में पहनना शुरू कर दिया। और मध्य पाषाण काल में फिर और ज़्यादा विकसित हुए और इसमें मानव जो खाने के लिए शिकार करता था पशुओं को, उसकी जो खाल होती थी उसे कपड़े के रूप में पहनना शुरू कर दिया। और नव पाषाण काल क्योंकि विकसित काल था तो इसमें मानव ने सूती और ऊनी वस्त्रों को पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों पूरा पाषाण काल में आग तो थी, लेकिन पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो विकसित नहीं था, इसलिए उसे आग के इस्तेमाल का ज्ञान नहीं था। तो पूरा पाषाण काल में आग तो थी लेकिन मानव उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और उसके बाद मध्य पाषाण काल में दोस्तों आग का प्रयोग हो गया। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल में जैसे आग थी और मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानता था, वैसे ही चक्का या व्हील भी था लेकिन मानव उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। और मध्य पाषाण काल में जो चक्का था उसका प्रयोग मानव करता था वस्तुओं को ढोने के लिए, और नव पाषाण काल में चक्के का प्रयोग करता था मानव बर्तनों के बनाने में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शुरुआत में आग बनी कैसे थी। तो आग बनी थी दोस्तों, चकमक पत्थर होता है एक, उसी के आपस में टकराने से आग बनी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि चकमक नामक एक पत्थर होता है जिसके टकराने से शुरुआत में आग बनी थी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कि पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला या एविडेंस मिला वो कहाँ से मिला। तो पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला वो मिला भीमबेटका, जो कि है मध्य प्रदेश में। और दोस्तों जो भीमबेटका है वो यूनेस्को की सूची में भी शामिल हुआ 2003 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है।
फिर देखिए नवपाषाण काल का साक्ष्य एविडेंस कहाँ से मिला, तो पहला एविडेंस मिला था मेहरगढ़ जो कि है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और दूसरा एविडेंस मिला था बुर्जहोम जो कि है जम्मू और कश्मीर में। और अब दोस्तों पाषाण काल के बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो वो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार या शेप कैसा था, तो वो था त्रिभुजाकार। उसके बाद देखिए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि उत्तर दिशा में फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता मोंडा, और ये मोंडा जगह कहां पर है, तो ये है जम्मू और कश्मीर में। तो उत्तर दिशा में कहां तक फैली थी सिंधु घाटी सभ्यता, वो फैली थी मोंडा तक जो कि है जम्मू और कश्मीर में। और दक्षिण दिशा में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो फैली थी टाइमाबाद, और ये टाइमाबाद कहाँ पर है, तो टाइमाबाद है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो दक्षिण की तरफ टाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहां तक फैली हुई थी। और पूर्व दिशा में देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, तो पूर्व दिशा में फैली हुई थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर। तो पूर्व दिशा में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी आलमगीरपुर तक जो कि है यूपी उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी सूतकागेंडोर। और सूतकागेंडोर कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है बलूचिस्तान में जो कि है कहाँ पर, तो ये है पाकिस्तान में। और अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में या साइट्स के बारे में। तो पहला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे पहला खोजा गया जो स्थल या साइट्स है वो है हड़प्पा, और इसकी खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और कहाँ से हुई थी, तो वो स्थान है साहिवाल पाकिस्तान, और नदी है रावी जहां से खोज हुई हड़प्पा की। और दोस्तों हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा से दोस्तों स्वास्तिक का निशान मिला, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा साइट से स्वास्तिक का निशान मिला था, और तांबे के शीशे मिले और ताबूत मिले। ताबूत मतलब कब्रगाह हो गई। और उसके बाद दूसरा स्थल देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये है मोहनजोदड़ो जिसकी खोज हुई 1922 में। और किए कौन थे मोहनजोदड़ो स्थल की खोज, तो वो किए थे आर.डी. बनर्जी। और किस स्थान पर किए मोहनजोदड़ो की खोज, तो वो किए थे लरकना सिंध जो कि इस समय वर्तमान के पाकिस्तान में है। और नदी कौन सी थी जिसके किनारे मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो वो नदी थी सिंधु नदी। तो बस इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और किए थे आर.डी. बनर्जी, और स्थान था लरकना सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और नदी थी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि माउंट ऑफ डेड या मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो स्थल या साइट पर मिला क्या था, तो वहां पर मिला था ब्रोंज या कांस की नृत्यकी मिली थी, और बृहद अन्नागार मिला था, और पशुपति की फोटो
या भगवान शिव की फोटो मिली थी, और ग्रेट बाथ और रिलीजियस बाथ मिला था। ग्रेट बाथ मतलब नहाने का स्थान, और रिलीजियस बाथ मतलब जहाँ पर धार्मिक स्नान किया जाता हो। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। या और सबसे पहले मानव जो था वो ब्रॉन्ज या कांसे का इस्तेमाल किया या यूज किया, और सबसे पहले कपास की खेती की। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया ब्रॉन्ज या कांसे का, और सबसे पहले खेती की कपास की। और उसके बाद तीसरा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो की खोज दोस्तों किए थे एन.जी. मजूमदार जी। और किए कहाँ से थे? तो किए थे नवाब साहब, एक जगह है जो कि वर्तमान में है कहाँ पर? पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे किए थे? तो वो नदी थी सिंधु नदी। तो उसके बाद देखिए चन्हुदड़ो जो स्थल था वहाँ पर क्या क्या मिला? तो वहाँ पर मिला सील कारखाना मिला, खिलौनों का कारखाना मिला, और हड्डियों के हथियार जो बनाए जाते थे उसका कारखाना मिला, और कांसे की बैलगाड़ी मिली। या उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथी साइट थी या चौथा स्थल था वो है लोथल। और ये लोथल कहाँ है भाइयों? तो ये है वर्तमान के अहमदाबाद में। और लोथल जो स्थल था ये बसा है भोगवा नदी के किनारे, और इसकी खोज किए थे S.R. राव जी। उसके बाद देखिए लोथल स्थल में मिला क्या क्या था? तो लोथल में मिला था पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मिला था बंदरगाह। अब जैसे देखिए दोस्तों लोथल में बंदरगाह मिला, और बंदरगाह मिलेगा तो वहाँ पर जहाज़ भी मिलेंगी जो कि सामान को ढोने का काम करती हैं। तो लोथल साइट में शिप मिली जो कि सामान को ढोने का काम करती थी। और इसी स्थल या साइट में धान की भूसी भी मिली, और चेस बोर्ड भी मिला, और अग्नि वेदियाँ भी मिली जिसे कहा जाता है फायर अल्ट्रा, और युगल कब्र भी यहीं से मिला। उसके बाद देखिए कलिबंगा। और कलिबंगा के बारे में दोस्तों ये जान लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले थे उनमें सबसे विकसित जो स्थल या साइट था वो था कलिबंगा। तो कलिबंगा की खोज किए थे बीबी लाल और बीके थापर। और किस जगह से किए थे? तो वो जगह थी हनुमानगढ़ जो कि वर्तमान में राजस्थान में है। और नदी थी जिसके किनारे कलिबंगा बसा था तो वो थी घाघरा। तो घाघरा नदी के किनारे हनुमानगढ़ जगह का नाम जो कि इसमें राजस्थान में है, वहाँ पर कलिबंगा स्थल की खोज हुई, और खोज किए थे बीबी लाल और बीके थापर। जैसा कि दोस्तों हमने बताया आपको कि जो कलिबंगा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो सबसे विकसित स्थलों में से एक है। उसके बाद देखिए कि कलिबंगा जो स्थल है वहाँ पर क्या क्या मिला था? तो वहाँ पर मिला एविडेंस ऑफ सर्जरी, अर्थात जो सर्जरी होती है उसका साक्ष्य मिला कलिबंगा स्थल से। और बोन ऑफ कैनाल मिला, इसका अर्थ यह है कि नहर मिली जो कि हड्डियों के द्वारा बनाई गई थी। और उसके बाद मिला वुडन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब लकड़ी का एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था कलिबंगा स्थल में। और यहाँ पर दोस्तों कलिबंगा स्थल में जो कच्ची ईंट होती है उसका भी प्रयोग होता था, इसका भी साक्ष्य मिला इस स्थल से। और अग्नि वेदियाँ भी मिली थी, और कपल ब्यूरियल भी मिला था। कपल ब्यूरियल मतलब दोस्तों जो पति पत्नी की कब्र होगी वो एक साथ होगी, उसी को कहा गया है कपल ब्यूरियल। और ये मिला है कहाँ पर? तो कलिबंगा स्थल में। उसके बाद है धोलावीरा जो कि कहाँ पर है? ये है कच्छ में जो कि है गुजरात में, और ये बसा है लूनी नदी के किनारे। और इसकी खोज किए थे J.P. जोशी 1960 में। और ये जो धोलावीरा है दोस्तों ये सबसे नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसकी
खोज की गई हो। और धोलावीरा में देखिए क्या क्या मिला था, तो यहाँ पर मिला था स्टेडियम और एक लकड़ी का बोर्ड मिला था जिस पे 10 शब्द लिखे गए थे और इसीलिए इसे कहा गया था साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड या लकड़ी का बोर्ड जिस पर 10 शब्द लिखे थे वो मिला था धोलावीरा से, जो कि सबसे नवीनतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसकी खोज हुई थी 1960 में जेपी जोशी के द्वारा। और किस स्थान पर इसके साक्ष्य मिले, तो वो मिले कच्छ गुजरात में लूनी नदी के किनारे। और सिंधु घाटी के जो लोग थे उनकी सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ कैसी थी, तो वो देख लीजिए। तो उनकी जो सत्ता थी वो थी मातृसत्तात्मक, और वे लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे और उनके पास मनोरंजन के भी संसाधन थे। और वहाँ पर सती प्रथा भी थी और दास प्रथा थी। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन या फाइनेंशियल लाइफ कैसी थी, तो उसमें देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रचलन था। और इस व्यवस्था में लोग कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी या मिक्स्ड इकोनॉमी थी। और उसके बाद देखिए सिंधु घाटी के लोगों के धर्म के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और मूर्ति की पूजा करते थे, सिर्फ माता की मूर्ति का। भगवान शिव की पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, आग की पूजा और पानी की पूजा। और पशुओं में किस पशु की पूजा करते थे, तो वो करते थे एक सिंघी बैल की पूजा और कुबड़ा बैल की पूजा। और पक्षियों की भी पूजा करते थे और पेड़ों में करते थे पीपल की पूजा, नीम की पूजा और बबूल की पूजा। और उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पारिस्थितिक संतुलन के बिगड़ने के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हो गया। तो बस इतना ही है सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसके आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में।